गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी बज रही है 8:15। तो 8:15 बजे से करिए मैंने अपने प्यारी सी मॉर्निंग की शुरुआत। तो सुबह उठ गई थी जल्दी ही आज भी, लेकिन आज काम मैंने कुछ भी नहीं किया है। खाली उठने के बाद में चाय वाय पी है और उसके बाद में यहाँ पर ये देखो कपड़े जो है ना वो मैंने टाइम से धो के सुखा दिए हैं। और यहाँ पर जैन साहब अभी मंदिर गए थे तो उनके लिए एक ड्रेस जो थी वो आयरन करी थी। और बाकी मैं बाल वाल धो के और आज नहा चुकी हूँ। तो बाकी सारे के सारे काम मेरे ऐसे ही पड़े हैं। और यहाँ पर आज ये बेड बनाने का काम परी ने किया। जितने भी बिस्तर थे वो सारे आज परी ने ही फोल्ड किए और अपनी जगह पे लगा दिए। इतना ही काम हो पाया है। और आज विहान भी मंदिर गया है इसके पापा के साथ में। तो अभी मैं कुछ देर में जाऊंगी, विहान को लेकर आऊँगी मंदिर से, क्योंकि स्टडी करनी है। सिर्फ अब 3 दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स में, 3 नहीं सॉरी 4 दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स में। और ये हमारी परी मैडम जो है वो आ गई है। ये क्या किया था अभी? कट कर दो हैं, वो मैं कट कर दूंगी, ठीक है। तो क्या हो गई तेरी स्टडी? हो गई? हाँ हो गई। हाँ, इतनी जल्दी क्यों आ गई? अरे मैं तो मोबाइल लेने आई थी। तो बस अभी परी जो है वो अपनी स्टडी कर रही है। ये मंदिर जो है वो लेट जाएगी और बाकी विहान चला गया है। और अब मैं जाऊंगी भी सीधे किचन में। सबसे पहले थोड़ी बहुत खाने की तैयारी जो है वो करूंगी। और यहाँ पर आपको शंख की आवाज़ आ रही होगी। ये पास वाली बिल्डिंग जो है ना सामने, वहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है ना, तो वहाँ पर रोज़ आरती होती है सुबह सुबह और शंख बजता है। कल रात को ये देखो सब्जियां वगैरह लेकर आई थी ना, वो भी यहाँ पर एज इट इज़ पड़ी है। सब्जियां वगैरह कुछ धोई नहीं थी, कुछ भी मूड नहीं था कल कुछ भी काम करने का। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारा मन सही नहीं होता है और रीज़न हमको खुद को भी पता नहीं होता है, बट कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस कुछ कभी कभी मेरे साथ में भी हो जाता है। लेकिन हाँ, आज बेटर फील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और इसलिए आज ना डबल एनर्जी के साथ में काम करूँगी। तो कुछ कपड़े जो थे वो मैं भी हाथ से मैंने वॉश करे थे, तो उनको मैंने ड्राई के अंदर डाल दी। क्योंकि ना कपड़े तो खैर इतने ज़्यादा मोटे नहीं थे, पतले ही थे। मेरी ड्रेस थी, लेकिन एक फोल्डेबल मेरे पास में ये पड़ा हुआ है गद्दा ना, तो वो मैंने वॉश किया था हाथ से। तो उसको मैंने सोचा कि ड्राई कर देती हूँ तो वो जल्दी से सूख जाएगा। तो उसको बस मैंने मशीन में डाल दिया और उसके बाद में अपने आ गई सीधे किचन में। फटाफट से किचन का काम मुझे निपटाना है, क्योंकि आज विहान भी है ना उसके दादा दादी और पापा के साथ में मंदिर गया है। एक्चुअली आज चतुर्दशी का दिन है। और आज मतलब चतुर्दशी का दिन होता है ना, तो मतलब मैं विहान को बोलती हूँ कि जिस दिन अगर छुट्टी है और अष्टमी या चतुर्दशी का दिन हो तो पापा के साथ में मंदिर चला जाया कर जल्दी। और पापा अभिषेक करते हैं ना भगवान जी का, तो साथ में तू भी कर लिया कर। तो आज बस वो पता नहीं उसका मूड हो गया तो वो उठ भी गया और उसके पापा के साथ चला गया। लेकिन उसने फिर मुझे बोला था कि मम्मी मैं पूजा वगैरह कुछ नहीं करूँगा, आप है ना जल्दी लेने के लिए आ जाना मुझे। तो मुझे फिर उसको है ना 8:45 बजे के करीब लेने के लिए जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर जाऊँ उसके पहले फटाफट से किचन का थोड़ा काम जो वो निपटा के फिर जाऊँगी। तो यहाँ पर बस मुझे लंच की तैयारी करनी थी। सब्जियाँ तो खैर मेरे पास में बहुत सारी पड़ी थी, कल शाम को ही लेकर आई थी। तो कन्फ्यूज़ हो रही थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो पहले तो मैंने यहाँ पर है ना ये तोरी निकाली। तो तोरी मैंने मतलब ले भी ली, मैंने कट भी कर दिया, उसको वॉश भी कर दिया था। लेकिन कट मतलब सिर्फ वो बड़ी बड़ी तोरी थी ना, तो उसके मैंने 1 के 2 पीस किए। फिर एकदम से मुझे याद आया कि अगर मैं तोरी बना दूंगी सुबह सुबह ना, तो सुबह सुबह मतलब बाबूजी को साथ में मतलब रोटी सब्ज़ी के साथ में थोड़े से चावल या फिर दलिया हो गया या फिर है ना मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई या कुछ ऐसा चाहिए होता है, क्योंकि वो रोटी एक ही खाते हैं ना, इसीलिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये तोरी बना दूंगी ना तो फिर साथ में ना मैं चावल बना पाऊंगी और दलिए के साथ में भी तोरी कोई नहीं खाएगा। और राब अगर मैं बनाती हूँ तो राब के साथ में भी ना कोई दाल या ऐसा कुछ हो तो अच्छा लगता है, उसमें ना राब में डाल के खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने प्लान पूरा चेंज कर दिया और यहाँ पर अब मैं बनाने वाली कुछ और। तो डिब्बा खोल के देखा तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मूंग बना देते हैं। तो गरम गरम सूखे मूंग बनाऊंगी, साथ में मूंग की ना आज कड़ी बनाऊंगी। नींबू पड़े हुए हैं आजकल है ना, नींबू इतने अच्छे आ रहे हैं, बड़े बड़े से नींबू, और साथ में सस्ते भी आ रहे हैं। वो बात अलग है, मौसम ठंडा है तो नींबू पानी कोई भी नहीं पीता है, नींबू का यूज़ कम करते हैं क्योंकि जुकाम खांसी ये सब होने का डर रहता है। लेकिन इसी मौसम में नींबू जो है वो सस्ते भी आते हैं। तो मेरे फ्रीज़ में आजकल है ना नींबू 5 से 10 नींबू आपको अच्छे खासे दिख जाएंगे, बड़े बड़े साइज़ के। तो ऐसे तो नींबू पानी तो नहीं पीते, लेकिन हाँ किसी न किसी सब्जी में जब खटाई डालनी होती है ना तो मैं नींबू का यूज़ ही कर रही हूँ आजकल, क्योंकि सस्ते हैं ना नींबू, इसीलिए। और कड़ी जो है वो भी मैं नींबू की ही बना रही हूँ आजकल।
तो आज मैं ना मूंग की कड़ी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगी। तो यहाँ पर करीबन मैंने 1 से 1.5 कटोरी मूंग जो है वो ले लिए हैं। उसको 2 पानी से अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि इसके अंदर मैं बोरिक पाउडर डाल के रखती हूँ ना, तो 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं चढ़ा दूँगी इस गैस के ऊपर। तो यदि मेरी मॉर्निंग में ही प्लानिंग होती थी ना, तो मैं उठते से ही इस तरीके की कोई चीज़ बनानी होती है ना जिसमें पकने में टाइम लगता है, तो उसको मैं भिगो देती हूँ घंटा 1.5 घंटा, तो वो जल्दी से पक जाते हैं, टाइम भी सेव हो जाता है और साथ में गैस जो है ना उसकी भी बचत हो जाती है। लेकिन यही है कि प्लानिंग पहले थी नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी मुझे उसकी 1-आध सीटियाँ जो है एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर फिर कड़ी बना रही, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, चावल की बजाय मूंग की दाल की खिचड़ी बना देते हैं, अच्छी लगती है। मौसम ठंडा है ना, तो ठंडे मौसम में फिर गरम गरम कड़ी हो गई, मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए, उसमें मूंग की छिलके वाली दाल जो है वो डालती हूँ। पीली वाली दाल इतनी अच्छी नहीं लगती खिचड़ी के अंदर, छिलके वाली दाल जो होती है ना वो टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर बस दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है। उसके बाद में इसको भी मैं 2-3 पानी से धो के, और इसको तो मैं कुछ देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। और खिचड़ी जो है वो तो मैं मंदिर से आने के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि वो फटाफट से बन जाती है। और यहाँ पर बस मैंने आटा भी लगा दिया था। और यहाँ पर मशीन जो थी, खाली ड्राई करने थे कपड़े, तो ड्राई हो गए थे फटाफट से। तो ये वाला जो गद्दा है ये मैं बच्चों वाले रूम में सुखा दूँगी, क्योंकि वहाँ पर धूप आती है ना, तो फटाफट से सूख जाएगा। और उसके अलावा फिर 1-आध कपड़े ही थे, वो फिर मैं अपने रूम की खिड़की में सुखा दूँगी। और उसके बाद में अब मैं अगेन आ गई हूँ किचन के अंदर। और यहाँ पर जल्दी जल्दी में क्लिप जो थी वो रिकॉर्ड करनी मेरी रह गई थी। तो मैंने मूंग को तड़का लगाया था, वो मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं रेसिपीज़ को डिटेल में शेयर नहीं करती हूँ। तो देखो, डिटेल में शेयर करने का ये है कि मैं ना कोई ऐसा स्पेशल खाना तो बनाती नहीं हूँ, नॉर्मल जो तड़के लगते हैं वही वाली चीज़ें बनती है। और वो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में शेयर की हुई है। लेकिन उन्हीं चीज़ों को यदि मैं बार बार शेयर करूँ ना, तो फिर जो लोग शुरू से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं ना, तो वो फिर है ना बोर हो जाते हैं। और जो नए लोग हो वो मेरे वीडियोज़ को डेली अगर आप देखेंगे तो आपको मेरी जितनी भी रेसिपी है ना वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मूंग का तड़का जो था वो तो मैंने सिंपल ही लगाया था, तेल में राई ज़ीरा हींग डाला था। उसके बाद में हरी मिर्ची टमाटर की ग्रेवी बनाई थी। और उसके बाद में नॉर्मल जो मसाले होते हैं, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर, ये सब डाल दिया। और जो सूखे वाले मूंग थे वो मैंने अलग बनाए थे। और यहाँ पर फिर जो ये मुझे कड़ी बनानी थी ना, तो कड़ी बनाने के लिए भी मैंने पहले घी में बनाया था, घी में तड़का लगाया था। घी के अंदर हींग जीरा राई डाली थी, थोड़ा सा करी पत्ता डाला था। और उसके बाद में थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी और धनिया पाउडर और नमक ये डाला था। इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला है। और उसके बाद में मूंग डाल दिए थे और थोड़ा सा पानी डाला था। और जब बॉईल आ गया था उसके बाद में मैंने एक कटोरी के अंदर करीबन 1.5 चम्मच बेसन को अच्छे से घोल दिया था। और उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, गांठें नहीं होनी चाहिए। और फिर उस घोल को, बेसन की घोल को मैंने इस मूंग के अंदर डाल दिया। और जैसे ही बेसन डालते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला। और जब उसके अंदर अच्छे से बॉईल आने लग गया, तो फिर यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का नींबू अंदर निचोड़ दिया। तो कुछ इस तरीके से मूंग की कड़ी बनती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, खट्टी खट्टी सी होती है और थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी खट्टी। तो यहाँ पर बस मैं टेस्ट कर रही थी कि अच्छी सी खट्टी है कि नहीं है, क्योंकि अगर खटाई नहीं होगी ना तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाली जो कड़ी होती है मूंग की, ये मक्की की रोटी, जवार, बाजरे की रोटी, किसी की भी साथ में खाओ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इन सर्दियों में एक बार आप ये वाली रेसिपी जो है वो बना के ज़रूर ट्राई करना। और इसी तरीके से ना चवले की कड़ी भी बनती है, मूंग की भी बना सकते हैं, चवले की भी बना सकते हैं। तो और भी मतलब किसी भी चीज़ की आप कड़ी जो है ना इस तरीके की बना सकते हैं। किसी भी सब्ज़ी को तड़का लगा दो, फिर बेसन का घोल डाल के और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, तो बहुत अच्छा लगता है। मक्की की रोटी के साथ में तो हम लोगों को बहुत पसंद आती है। तो इस तरीके से कौन कौन बनाता है, अगर कोई बनाते हैं तो मुझे बताना ज़रूर, और नहीं बनाते हैं तो एक बार इस तरीके से रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और फिर उसके बाद में फिर मैं चली गई थी विहान को लेने के लिए, क्योंकि विहान का ना मंदिर से कॉल आ गया था। मेरी फ्रेंड थी, उसके फ़ोन से उसने कॉल करवाया था कि मम्मी आप लेने के लिए आ जाओ। तो फिर मैं काम को ऐसे ही छोड़ के और लेने के लिए चली गई थी। और मैं घर पर आई कुछ देर बाद में ही फिर जैन साहब, मम्मी जी, बाबू जी सब लोग आ गए थे। और फिर उसके बाद में अभी 10 बजे का ही टाइम हो रहा था, 10:15 नहीं 10 का ही टाइम हो रहा था। और फिर बस मैं फटाफट से यहाँ पर बना रही हूँ रोटी। तो सुबह सुबह ना बैठने का मन भी नहीं होता है, और अगर मन होता भी है ना तो भी मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि फटाफट से एक बार काम निपट जाओ, उसके बाद में फिर आराम से बैठो। अगर काम पड़ा भी है और अगर मैं बैठ भी जाऊँगी ना तो फिर मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। मतलब होता ना कि सुकून और शांति से आप एकदम फ्री होकर बैठो मेंटली, तो वो फिर बैठना नहीं होता है। तो इसीलिए फिर मैं फटाफट पहले काम से निपटाती हूँ और फिर उसके बाद में आराम से बैठती हूँ।
तो यहाँ पर बस मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं बच्चों को रखूँगी, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। और अभी बच्चों के बस 2 तारीख से एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो हार्डली अब 2 दिन 3 दिन ही बच गए हैं। तो बस अभी ये कि बच्चों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फटाफट से जैसे ही बच्चे सुबह सुबह उठते हैं, अगर मंदिर जाना है तो ठीक, नहीं भी जाना है तो उनको पहले पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ और मैं भी फटाफट से काम निपटती हूँ, ताकि बाद में थोड़ा वो टाइम जो है ना बच्चों को दे पाऊँ। तो एग्ज़ाम के टाइम पे फिर मुझे थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है कि बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर बस खाना वाना सबका हो गया था, जिनसा भी शॉप पे चले गए थे, बच्चे भी पढ़ने के लिए गए थे। और यहाँ पर किचन की क्लीनिंग का काम बाकी था, मम्मी जी ने बर्तन साफ़ कर दिए थे, तो किचन की क्लीनिंग में बाद में करूँगी। पहले अभी आंटी का कॉल आया था, मेरी जो हाउस हेल्पर है ना, उनका कॉल आया था कि आज वो थोड़ा सा जल्दी आने वाली है। तो मेरे यहाँ पर वैसे 1 बजे आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जहाँ पर वो मेरे घर पर काम करने के पहले जहाँ पर काम करती है ना, तो वो लोग कभी लेट बुलाते हैं, तो फिर वो मुझे कॉल कर देती है कि मैं जल्दी आ जाऊँ क्या। तो फिर मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी आ जाए तो अच्छा है, इसी बहाने मेरे भी काम जल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं किचन का काम छोड़ के पहले मैं बाहर आ गई थी। तो वैसे तो मैंने दोनों बेडरूम की डस्टिंग तो कर दी थी, खाली ये हॉल जो है ना उसकी डस्टिंग बाकी थी, और ये मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर सब लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं तो गंदा हो ही जाता है। और आज मुझे ये सोफ़े के कवर जो थे ना वो भी साफ़ करने थे, सॉरी चेंज करने थे। तो पुराने वाले जो सोफ़े के कवर थे वो मैंने हटा दिए, गंदे बहुत हो गए थे। एक्चुअली लाइट कलर के हैं ना, और घर में अभी बहुत सारे लोग हैं हम लोग, तो बहुत जल्दी वो गंदे हो जाते हैं। मतलब 5-6 दिन बाद में तो ऐसा लग जाता है कि भाई कलर जो है वो बिल्कुल डल हो गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर है ना मिट्टी जम गई है, तो फिर वो मैंने हटा दिए। और इस बार बहुत टाइम बाद में मैंने ये अपने ब्लू वाले जो कवर्स हैं ना वो लगाए हैं। एक्चुअली इसके पहले जो मैंने कवर लगा रखे थे ना, वो बीच में मैंने वॉश किए थे, और वॉश करने के बाद में मैंने फिर से उन्हीं को लगा दिया था। तो इस बार ये वाले कवर है ना बहुत दिन बाद लगाए। और जब बहुत दिन बाद में आप कोई बेडशीट बिछाते हो या कवर लगाते हो ना, तो दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैं पहले कवर लगा दूँगी, और उसके पहले मैंने ना ब्रश से पूरा सोफ़ा जो था ना वो अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि आजकल वैसे है सर्दियाँ, लेकिन पता नहीं है ना, थोड़े से बादल भी हैं और है ना हवा चलती है, तो उसके साथ में ना बारीक बारीक मिट्टी बहुत आती है घर के अंदर। तो मम्मी जी भी जब खड़े थे ना, तो वो देख रहे थे कि रोज़ इतना सोफ़ा साफ़ करती है, फिर है ना इतना सारा कचरा कहाँ से निकला। तो जो होता है ना सोफ़े का जो हैंडल होता है, हैंडल के साइड में जो जगह होती है ना, वहाँ पर जब मैंने ब्रश घुमा के और निकाला ना, तो बहुत बारीक बारीक सी मिट्टी, और जो बच्चे कभी कुछ खाते हैं ना, बिस्किट हो गया, मुरमुरा हो गया, तो उसके टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए थे, तो वो निकले थे। तो यहाँ पर बस मैंने कवर लगा दिए, और अब यहाँ पर ये कुशन कवर्स मुझे लगाने हैं। तो वैसे ये काम जो है बच्चे ही करते हैं, और मैंने बच्चों को बोला भी था कि बेटा तुम लोग कर लोगे क्या, पर बच्चों ने आज मना कर दिया, क्योंकि वही है कि एक तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों का पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है अभी, और फिर वो कुछ देर उनको टाइम मिलता है टीवी देखने का, और उस टाइम पे यदि मैं काम बोल देती हूँ ना, तो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो आज ना चाहते हुए भी ये काम मुझे ही करना पड़ा। तो बस यहाँ पे फटाफट से कवर जो है वो लगा दूँगी, और फिर उसके बाद में जाऊँगी किचन में। किचन की सफाई मुझे करनी है। तो यहाँ पर बस मैंने सोफ़े के कवर्स लगाए थे, और मैं किचन में मतलब जाने ही वाली थी, और उसी बीच में फिर है ना आंटी आ गई। तो फिर अब मैंने सोचा कि उनके जाने के बाद में ही फिर मैं किचन का काम करूँगी, क्योंकि किचन की सफाई में मतलब आधा घंटा तो मुझे लगता ही है, चाहे कितना कुछ भी करो। तो फिर उसी बीच में फिर हाँ मेरी ननद का कॉल आ गया था, तो बस मैं ना बातें करती जा रही थी, और आंटी के ना पीछे पीछे मैं घूमती रहती हूँ, क्योंकि वो ना फिर फर्नीचर वगैरह ना खोल के झाड़ू जो है वो मतलब लगाते हैं, कभी लगा देते हैं, कभी जल्दबाजी में वो भूल भी जाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, अगर वो अच्छे से झाड़ू ना निकले ना, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होता है। तो इसलिए फिर मैं ना पीछे पीछे घूमती रहती हूँ उनके। फिर कोई फर्नीचर वगैरह खुल के मतलब कचरा वगैरह निकलवाना कुछ करना है ना, तो वो फिर मैं साथ में करती रहती हूँ। तो करीबन है ना आधा मतलब 20 मिनट आंटी को काम करने में लगा था, तब तक मेरी बातें भी हो गई थी, और फिर आंटी काम करके गई, और उसके बाद में अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो यहाँ पर 1-2 डब्बे जो थे वो तो मैंने भी मतलब 1-2 क्या 3-4 डब्बे खाली हुए थे, वो मैंने साफ़ किए थे। और आज जो इतने दिन मैंने लड्डू बनाए थे ना, सर्दी के विंटर स्पेशल लड्डू, तो वो भी ख़त्म हो गए थे, तो वो डिब्बा भी मैंने साफ़ किया। और बड़ा वाला जो डब्बा है जिसके अंदर मैं शक्कर भरती हूँ 5 किलो का, तो वो भी ख़त्म हो गया था, शक्कर ख़त्म हो गई थी सॉरी, तो वो डिब्बा भी मैंने भी साफ़ कर दिया। और उसके बाद में बस एक गैस स्टोव जो है उसको अच्छे से
साफ़ करूँगी तो मतलब आधा घंटा मुझे लगता है, 30 मिनट मुझे लगता ही है। मैं कई बार मतलब घड़ी देख के अपना काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ कि जल्दी से कितना जल्दी मतलब मैं काम कर सकूँ, लेकिन हाँ आधा घंटा तो मुझे लगता ही है। और बस अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हाँ सब्जियां वगैरह थी जो कल शाम को लेकर आई थी ना, वो भी मैंने धो के और बाहर खिड़की में सूखने के लिए छोड़ दिए। तो वो फिर मैं शाम तक जब चाय वगैरह पीने आऊँगी ना, तो उस टाइम पे फिर उन सब्जियों को फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी। और यहाँ पर ये सिंक वाला एरिया जो है ना, आज उसको मुझे बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ करना था। वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा ना ज़्यादा गंदा हो रहा है, चिकनाई चिकनाई सी जम रही थी। तो उसको, और जहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में जो स्क्रबर वगैरह रखती हूँ ना, एक ऑर्गेनाइज़र मैंने वहाँ पर लगा के रखा हुआ है, तो वो भी मुझे अच्छे से साफ़ करना था। और बाकी तो ये नल वगैरह ये तो दिन में 2-3 बार, जितनी भी बार बर्तन साफ़ होते हैं ना उतनी बार साफ़ होते ही हैं। और इसके लिए मैं लिक्विड का यूज़ करती हूँ। और आज डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि एक तो आप किचन में जो सफाई करते हो तो टाइल जो है वो रोज़ साफ़ करते हो क्या, दूसरा ये पूछते हैं कि जो आपने ग्रीन वाला जो DIY क्लीनर है उसके अंदर क्या डाल के रखा हुआ है, और तीसरी चीज़ कि ये ऑरेंज वाला जो लिक्विड है ये कौन सा है। तो ये ऑरेंज वाला लिक्विड जो है वो ग्लिटो का है, जो कि मैं DMart से लेके आती हूँ। और बाकी जो DIY क्लीनर है उसके अंदर मैंने पानी, विनेगर और थोड़ा सा डिश वॉश जेल ये मिला के रखा हुआ है। तो उससे ना सफाई जो है बहुत अच्छे से हो जाती है। विनेगर जो है ना, उससे जो चिकनाई होती है ना वो साफ़ हो जाती है और एक अच्छी खुशबू पूरे किचन में आती है। तो बस इस तरीके से मेरा किचन का काम जो था वो भी कंप्लीट हो चुका था। और लास्ट में जो कैबिनेट्स है वो मुझे साफ़ करने हैं। और वैसे आंटी ना पोछा लगा के चली तो गई थी नीचे, लेकिन वो है ना फर्नीचर में खोल के दे भी देती हूँ ना, फिर भी वो जो फर्नीचर के जो कॉर्नर्स होते हैं ना उनको वो अच्छे से साफ़ नहीं करती है। तो उसको फिर मैं कभी कभी जैसे वीक में 1 बार 2 बार टूथब्रश की हेल्प से ना रगड़ के पूरे साफ़ करती हूँ कॉर्नर्स को। और स्पेशली ये जो छोटा वाला प्लेटफॉर्म है ना, तो ये हमारा थोड़ा सा ना मतलब इसकी जो विड्थ है ना वो काफ़ी कम है। तो जो बर्तन का बास्केट रखती हूँ ना, तो उसके बाद में जो पानी होता है ना वो नीचे गिरता है थोड़ा थोड़ा सा। तो अगर अच्छे से सफाई ना करो ना तो वो पूरी जो ये होती है ना किनारी, वो पूरी है ना मतलब गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा ही। तो उसको फिर मैं वीक में 1 बार 2 बार टूथब्रश मैंने रखा हुआ है ना, तो टूथब्रश और थोड़ा सा लिक्विड डाल के रगड़ देती हूँ। तो हार्डली आधा मिनट भी नहीं लगता है, तो बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और उसके बाद में आती है बारी फ्लोर क्लीनिंग की। तो फ्लोर क्लीनिंग तो कुछ नहीं, वैसे तो वो पोछा भी लगा के गई थी, थोड़ा सा मैंने जो लिक्विड था वो 1 आध ड्रॉप डाल दी थी। और उसके बाद में पूरी ही फ्लोर को अच्छे से साफ़ कर देंगे। और इसी के साथ में ही हमारा जो घर का काम है मॉर्निंग का वो भी ख़त्म होता है। और इस टाइम पे थकान तो पूछो मत, बहुत अच्छे से आ जाती है थकान। लेकिन हाँ अब मैं आराम से जाके रूम में सोऊंगी, अब कुछ काम नहीं मेरा। शाम को 3:30 पौने 4 बजे तक फ्री हो जाती है। और फ्री होने के बाद में बैठो ना तो अच्छा भी लगता है, सुकून लगता है। चाहे आपको मोबाइल देखना है, किसी से भी बातें करनी है, फिर मुझे तो वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, तो फिर है ना अच्छा खासा समय मिल जाता है। तो बस इसी के साथ में इस व्लॉग को भी करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। और आप लोग सबसे शिकायत है आजकल आप सब लोग सपोर्ट इतना अच्छे से कर नहीं रहे हो, वीडियो को पता नहीं लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट्स तो आ ही नहीं रहे हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे करते थे कमेंट्स, पता नहीं आजकल कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ नाराज़गी है तो बता दीजिए। और बाकी तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो छोटा सा कमेंट छोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।